So hello students, this is class 10th. Next topic trigonometric ratios of some specific angles. देखिए अभी तक हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, एक बार उनको रिकॉल कर लेते हैं, फिर हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे इसको। देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री क्या है, रेशियोज क्या क्या होते हैं, किसी एंगल के कितने रेशियोज होते हैं, राइट। एंगल्स के हमने पता करा कि 6 रेशियोज होते हैं, कहाँ यूज होती है, कैसे होता है, राइट। और किस तरह से हम अगर हमें कोई एक ट्राइंगल के अंदर हमें कोई परपेंडिकुलर और बेस दे रखा हो तो, या दो साइड्स कोई भी दो साइड दे रखी है तो हम उससे कैसे अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल पाते हैं। ये सब चीज़ें का हम काफ़ी एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं, हमने एक्सरसाइज भी कर ली। अब जो हमें हमारे पास आ रही है वो आता है नेक्स्ट पार्ट की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने कर लिए, बट यहाँ पर हम कुछ ऐसे स्पेसिफिक एंगल्स लेने वाले हैं, जैसे मैंने 0 डिग्री, 90 डिग्री, 30, 60 एंड 45। ये ऐसे स्पेसिफिक एंगल्स हैं कि इनकी वैल्यू भी, मतलब इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद रखना चाहिए, राइट। इनके दिमाग में रखने हैं कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, tan 0 की वैल्यू क्या होती है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि इतनी सारी वैल्यूज याद कैसे रखी है, बड़ा चैलेंजिंग है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले हम समझेंगे कि इनकी वैल्यू होती क्या है, ठीक है। फिर मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगा जिससे आपको याद हो जाएगी वो चीज़ें सारी, कि कितना जल्दी आप याद कर सकते हो। और एक चीज़ और है स्टूडेंट, कि जब आप इनको रखना स्टार्ट करोगे, वैल्यूज को पुट करना है स्टार्ट करोगे क्वेश्चंस में, तो धीरे धीरे करके आपको वो सारी चीज़ें याद भी हो जाएगी, ये भी पक्का है, राइट। सो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमें समझना ये है कि वैल्यू निकलेंगी कैसे। तो आई एम कमिंग टू द पॉइंट। देखिए हर एक के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच रखते हैं। जो भी हम वैल्यू निकाल रहे हैं, कोई यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सबके लिए एक ही कॉन्सेप्ट यूज होना है, राइट। कोई ज्योमेट्रिकल अप्रोच है जो हम यूज करेंगे यहाँ पर, वेरियस टाइप, इसमें कुछ अलग अप्रोच यूज करेंगे, इसके लिए कुछ अलग अप्रोच यूज कर लेंगे, इसमें कुछ अलग अप्रोच यूज करेंगे, ताकि जो हमें उस पर्टिकुलर एंगल के रेशियो निकल पाए, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करता हूँ, तो अगर मैं ऐसे एक ट्राइंगल बना दूँ फॉर एग्जाम्पल, राइट, अब समझिएगा, ओके, ओ ए बी, सपोज मैंने नाम दिया, ए बी सी ले लेते हैं। अब आप इसमें देखिए, अगर मैं इस एंगल के रिगार्डिंग में बात करूँ, ये थीटा है और मुझे इस एंगल के रिगार्डिंग में बात करनी है, तो सबसे पहले मुझे सिर्फ ये देखना है कि साइन थीटा की वैल्यू क्या हो। इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। तो आपको साफ पता लग गया P अपॉन H होगा, इट मींस BC अपॉन AC बनेगा, करेक्ट। मैं कोस थीटा भी निकाल लेता हूँ। उसके बाद फिर हम इसके अंदर एंट्री मारेंगे कि एक्चुअली में है क्या, P अपॉन H, और ये आ जाता है AB अपॉन AC। ये दो चीज़ें आ गई हमारे पास, यहाँ तक हम कर चुके हैं फ्रेंड्स। अब आप सोचिए कि अगर मैं बोलता हूँ कि थीटा की वैल्यू 0 है, इट मींस ये एंगल 0 हो गया, राइट। मतलब अगर ये एंगल 0 हो जाए, जस्ट समझिएगा इस बात को, कि अगर ये एंगल 0 हो जाए तो ये वाली जो हाइपोटेन्यूज है, राइट, ये कहाँ आकर फॉल, ये यहाँ पर आकर फॉल हो जाएगी AB के ऊपर, राइट, क्योंकि एंगल बनेगा ही नहीं। कोई एंगल 0 का क्या मतलब है कि एंगल बना ही नहीं, राइट। जब एंगल बना ही नहीं है तो इट मींस जो ये हाइट है BC, राइट, इफ थीटा इज 0, अगर थीटा ही 0 हो गया तो BC भी 0 हो गया, क्योंकि जो हाइट है वो भी तो नहीं रही। अब देखिएगा दोबारा इसको देखिए कि ये है हमारे लिए हाइट, और अगर ये एंगल 0 हो गया तो इट मींस कि हाइट 0 हो गई, और अगर हाइट 0 हो गई तो इट मींस कि अगर मैं साइन थीटा को देखता हूं तो साइन थीटा की वैल्यू BC अपॉन AC है, तो 0 अपॉन AC इट मींस क्या, 0। तो साइन 0 की वैल्यू 0 निकल गई, करेक्ट। तो इट मींस अब बच्चे पूछेंगे सर ये क्या एक स्पेसिफिक ट्रायंगल के लिए, नहीं, इट इज फॉर एवरी टाइप ऑफ ट्रायंगल। इसीलिए मैंने यहाँ पर थीटा लिया, इसलिए मैंने यहाँ पर कोई भी ट्रायंगल सिलेक्ट किया, तो इट मींस कहीं पर भी आप जाएंगे साइन 0 की वैल्यू 0 मिलेगी, राइट। कोस 0 पर आते हैं, अगर मैं कोस 0 रखता हूँ, देखिए अब कोस की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। आप ये बताइए अगर एंगल 0 हो जाए, एंगल 0 हो जाए और ये हाइपोटेन्यूज इसके ऊपर फॉल हो जाए, तो इस कोस थीटा की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। क्यों नहीं आने वाला, क्योंकि कोस थीटा इस परपेंडिकुलर पर डिपेंड ही नहीं करता। तो ओवरऑल कंक्लूजन यहाँ पर एक और देखने को मिल रहा है कि जो AC है वो कोइंसाइड कर गई AB के ऊपर। जब OC AB AC एंड AB कोइंसाइड कर गए तो ये दोनों इक्वल हो गए, और दोनों इक्वल हो गए तो इट मींस ये दोनों सेम वैल्यू जनरेट करेंगे। तो इट मींस cos 0 की वैल्यू
अपने आप में 1 आती है। तो मैंने आपको ये बता दिया स्पेसिफिकली कि cos 0 1 क्यों होता है और sin 0 0 क्यों होता है, ये समझना बहुत जरूरी है, राइट। अब देखिएगा 90 की बात करते हैं, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ इसी पॉइंट को, ये थीटा की वैल्यू 90, मैं इसी फिगर को बना रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो। अब देखिए साइन थीटा, साइन 90 ले लेते हैं, साइन 90 इज इक्वल टू व्हाट, मेरे लिए BC अपॉन AC है। अब देखिए ये कह रहा है एंगल 90 डिग्री हो, देखिएगा एंगल 90 डिग्री हो गया। अगर ये एंगल ऐसे, ये वाला जो टर्मिनल लाइन है ये ऐसे करते हुए ऐसे आ, राइट, तो सिर्फ आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब ये लाइन इस तरह से फॉलो और ऐसे आ गई इस पोजीशन, तो उस केस में BC हाइट का क्या होगा, BC हाइट। और उस केस में अगर आप देखते हो कि अगर ये ऐसे फॉल हुई, राइट, तो ये ऐसे स्टैंड कर देगी इधर AC, करेक्ट, which will make 90 degree angle, and what will be the height, height will be what, जो height इसका रहा होगा, राइट। तो यही तो चीज है कि जो AB है, जो ये AB है, AB सॉरी दिस इज व्हाट AB ना, सॉरी BC, जो BC है और जो ये हाइपोटेनस है, जो ये BC थी हाइट, ये ऑटोमेटिकली किसमें कन्वर्ट हो गई है, हाइपोटेनस में कन्वर्ट हो गई। अब देखिए इसको फिर देखते हैं एक बार फिगर को, AC ये क्या थी आपकी हाइट, राइट। अब जब ये ऐसे आ जाएगी, राइट, जब ये लाइन इस तरह से फॉल हो जाएगी, तो ये जो हाइट और ये हाइपोटेन्यूज, बिकॉज क्योंकि अभी ये हाइपोटेन्यूज है और ये परपेंडिकुलर है, ये दोनों इक्वल हो जाते हैं इस केस में, साइन 90 के केस में। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ट्राइंगल तो बन ही नहीं रहा, हमने ट्राइंगल की बात ही नहीं करी, क्योंकि यहाँ पर एक केस की बात हो रही है पर्टिकुलर एंगल की, कि उस एंगल पर क्या रिलेशन बनने वाला है, तो साइन 90 की वैल्यू उस केस पर 1 मिल जाएगी, राइट, क्योंकि एक ऐसा ट्राइंगल बन रहा है। नाउ अगर मैं cos 90 ले लेता हूँ, cos 90 क्या कहता है, AB अपॉन AC, AB वेयर इज AB, ये रहा AB और ये AC। अब ये सोचिए कि ये तो AC यहाँ आ गया, परपेंडिकुलर से इसको कोई लेना देना नहीं है, राइट। जब ये साइड ऐसे करते हुए इधर आ गई, तो इस साइड के लिए बेस क्या है, बेस तो 0 है, बेस तो कुछ रहा ही नहीं। बेस कब होता है, जब ये जहां फॉल हो वहां से बेस बनेगा, ये तो फॉल हुई यहीं पर ही 0 बना, तो इट मींस क्या 0। देखिए किसी भी चीज के लिए जब बेस की बात करते हैं, तो जब ये लाइन जहां फॉल करती है वहां से बेस काउंट होता है। ये जब ये साइड यहाँ फॉल हो गई, अगर सपोज आप देखिएगा जैसे जैसे ये यहाँ आ गई, बेस कम होता जा रहा है, फिर और कम हो गया, तो एक पोजीशन ऐसी आएगी 90 पर जहां पर ये 0 हो जाएगा। स्टूडेंट्स आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ये इसका एक बहुत ही इफेक्टिव केस है। जनरली इस पर्टिकुलर केस को सर्कल के थ्रू देखा जाता है कि यहाँ से ऐसे गए, ये ऐसे चलते जा रहे हैं और एक पोजीशन ये आ गई। इस केस में आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि हाइट और हाइपोटेन्यूज दोनों इक्वल हो जाते हैं और फॉर कॉस बेस 0 हो जाता है, राइट। तो ये सारी चीजें थी इसमें, ये था 0 और 90 के केस में। 0 और 90 के केस में इस तरह से रेशियोज मूव करते हैं। नाउ आई एम कमिंग टू द 60 to 30। अगर 60 और 30 की बात करें तो 60 और 30 के केस में थोड़ा सा आपको अपनी मैपिंग चेंज करनी पड़ेगी, अपनी ज्योमेट्रिकल अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी। उसमें वो मांगता है कि भाई हमने एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ले लिया, अब आइसोसेलेस का जब भी 60 मिलेगा, क्योंकि 60 आपको आइसोसेलेस से मिल सकता है, और जब इसका यहाँ से हम मीडियन या बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली 30 डिग्री भी हो जाता है, राइट, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 30 और 60 दोनों मिलने वाले हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि ये 2a है, ये भी 2a और ये भी 2a, ठीक है। अब क्लास जब ये आपको पता होना चाहिए बाय कंस्ट्रक्शन की 90 डिग्री है, तो हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के कॉन्सेप्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं अगर इसकी बात करता हूँ, अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, इसके साइन की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे ये परपेंडिकुलर चाहिए। अब परपेंडिकुलर के लिए मेरे पास ये a है,
और आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम से मैं इस हाइट को निकाल सकता हूँ। तो मेरे लिए अगर मैं ए बी सी इन ट्राइंगल ए बी सी बात करता हूँ तो ए बी सी के अकॉर्डिंग ये 2a² इज इक्वल टू ac² और ये प्लस a² देगा, ठीक है। 4a² और ये माइनस a² और ये ac² एंड ac² इज इक्वल टू 3a² एंड ac इज इक्वल टू √3a। मतलब मुझे ये वैल्यू √3a मिल गई, करेक्ट। अब इस पॉइंट पर आते हैं कि जब ये √3a मिला तो हमें चाहिए sin 60। सपोज sin 60 की वैल्यू देखते हैं। sin 60 की वैल्यू देखिए जरा क्या बनेगी। परपेंडिकुलर क्या है, 60 के सामने वाली साइड, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 2a, क्या मिल जाता है। तो इट मींस कि sin 60 की वैल्यू √3/2 हो गई। अच्छा cos 60 पर आते हैं। cos 60 क्या मिलता है आपको, देखिए जरा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तो a/2 है 1/2, क्योंकि ये बेस बन जाएगा। मैं सिर्फ हाफ ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखें। अभी मेरे लिए इस ट्राइंगल की कोई वैल्यू नहीं है, आधे बचे हुए ट्राइंगल की, सिर्फ इस ट्राइंगल को ही मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ, ठीक है। ये मेरे लिए √3a है। इसी तरह से मैं tan 60 भी निकाल सकता हूँ स्टूडेंट्स। tan 60 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो √3a/a। अब आप, मुझे लगता है इससे कोसेक भी निकाल लेंगे यार। कोसेक 60 2/√3, sec 60 2, राइट, cot 60 1/2। और सिमिलरली आप यहाँ पर भी ऐसे ही कर सकते हैं। जब आप साइन की वैल्यू आपकी निकल गई, साइन 0 0, cos 0 0, आप tan 0 भी निकाल सकते हैं। क्या निकलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जब आप ये मानिए जब 0 आ गया तो परपेंडिकुलर तो 0 ही हो गया, तो ये बिल्कुल 0 ही माना जाएगा, क्योंकि जब साइन थीटा भी परपेंडिकुलर पर डिपेंड करता है, tan थीटा भी परपेंडिकुलर पर डिपेंड करता है, और परपेंडिकुलर हो गया 0 बिकॉज एंगल इज 0, राइट। और जब 90 होता है, जब tan 90 डिग्री की बात करते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आता है। और आप अगर देखें तो ये जब परपेंडिकुलर यहाँ से इमेजिन करते हैं तो ये इक्वल हो जाता है किसके साथ, हाइपोटेन्यूज के साथ। जब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज इक्वल हो गए तो उस केस में बेस हो गया 0, और जब बेस 0 हो गया तो p/b, और आप समझ लीजिए अगर p कुछ भी हो और अगर बेस 0 है तो tan 90 पर ये वैल्यू अनडिफाइंड मिलनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकल रही है। ओके, अब आ जाते हैं tan 60, और ये तो निकल ही गया हमारा। अच्छा 30 भी आप ऐसे निकाल सकते हैं। 30 आपको यहाँ से लेना पड़ेगा sin 30। अब आप इस वाले एंगल को भूल जाइए, इस 30 के लिए ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, ये बेस का काम कर जाएगा, और ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो इस तरह से 30 और 60 के भी आप एंगल्स निकाल पा रहे हैं। अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट पर, जो है 45 डिग्री। 45 डिग्री के लिए अप्रोच क्या होनी चाहिए। 45 डिग्री के लिए आप एक सिंगल अप्रोच बना सकते हैं। एक 90 डिग्री का एंगल बनाएं, राइट एंगल ट्राइंगल लें, और कंडीशन क्या रखें, कंडीशन आपको ये रखनी पड़ेगी कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तभी ये 45 डिग्री देगा आपको। और अगर ये 45 डिग्री देगा तो उस केस में आपका ये a होगा और ये भी a होगा, करेक्ट। और अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा बाय पाइथागोरस थ्योरम तो मुझे ये मिलेगी √2a इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। जैसे ये √2a मिलेगी आपको sin 45, अगर मुझे sin 45 डिग्री चाहिए तो sin 45 होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो a/√2a, तो सीधा मुझे 1/√2 मिल रहा है, ठीक है। cos 45 क्या हो जाता है, वो भी 1/√2 मिल रहा है। देखिए a/√2 है, क्योंकि दोनों इक्वल है। और अगर tan 45 लेना हो, ठीक है, tan 45 तो उसी केस में हो सकता है जब दोनों ही इक्वल हो, तो a/a। तो इससे एक केस और पता लगा स्टूडेंट्स, क्या, कि अगर किसी एंगल में 45 डिग्री की बात कर रहे हैं आप, किसी राइट एंगल ट्राइंगल में, तो समझ लीजिएगा वो जो ट्राइंगल होगा वो आइसोसेलेस होना कंपलसरी है, राइट। क्योंकि 45 डिग्री अगर ये है और ये 90 है, ये तो 90 फिक्स ही है, तो इसका मतलब है जो थर्ड एंगल होगा वो 45 डिग्री तो कंपलसरी होना ही होना है। और दो एंगल्स इक्वल होना मींस आइसोसेलेस ट्राइंगल, और आइसोसेलेस ट्राइंगल मींस दीस टू साइड्स आर इक्वल। तो tan 45 पेपर में मिलेगा, आप तुरंत समझ जाइएगा परपेंडिकुलर और बेस इक्वल होने वाले, बहुत काम की चीज है। अभी एक एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर आएगा, उसमें बहुत काम आता है ये वाला पार्ट, राइट। ओके, ये था कि हमने डिफरेंट एंगल्स के रेशियो निकाले। अब हमारा जो बात आती है कि हम उसके टेबल क्रिएट कर लेते हैं। मैं टेबल आपको एक छोटी सी हिंट देने वाला हूँ
स्टूडेंट्स आप समझिएगा इसको जो मैं बोलने वाला हूँ। इसी में ही हम क्रिएशन करेंगे। देखिए जब हम कहते हैं साइन 0 कोस 0, ठीक है, tan 0 cot 0 sec 0 एंड cosec 0, करेक्ट। और इसमें मैं किसी भी एक एंगल की वैल्यू के रेशियो निकाल देता हूँ। साइन 60 cos 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, cot 60 डिग्री, sec 60 डिग्री एंड cosec 60 डिग्री। और इसमें भी ले लेते हैं साइन 45 डिग्री, cos 45 डिग्री एंड tan 45 डिग्री एंड दिस इज cot 45 डिग्री, sec 45 डिग्री एंड cosec 45 डिग्री। देखिए अब देखिए सबसे पहले आपको कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि एक और टेक्निक आती है जिसमें इसको भी किया जाता है लेकिन बच्चे उस पर पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाते हैं, वो याद नहीं करते। तो मैं चाहता हूँ कि आप याद करो, इसको दिमाग में सेट करो ताकि आपके एग्जाम के टाइम पर वहां पर आपको टेबल बनाने में टाइम वेस्ट ना करना। तो देखिए साइन 0 की वैल्यू अभी मैंने बताया था कि परपेंडिकुलर 0 हो जाता है 0 पर। तो अगर आप समझ जाइए कि साइन और tan दोनों परपेंडिकुलर पर डिपेंड करते हैं पूरी तरह से, तो 0 0 तो देंगे ही देंगे, पक्का है। अच्छा cos 0 पर मैंने आपको बताया था cos किस पर डिपेंड करता है, बेस पर, बेस और हाइपोटेन्यूज। और 0 डिग्री एंगल पर जो बेस होता है और जो हाइपोटेन्यूज होती है ना, वो क्या हो जाएगा, वो इक्वल हो जाता है उसके से, करेक्ट। तो ये वाली बात आ जाती है 0 के केस में। तो यहां पर हमने ये रख दिया, ओके। नाउ अब आप ये बताएं कोड जो होता है वो 10 का उल्टा होता है। अब 0 का उल्टा क्या, 1/0, इसको क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड। कोस सेक किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा है, तो 1/1 क्या 1। कोसेक किसका उल्टा, इसका उल्टा, तो 1/0 अनडिफाइंड। तो मतलब 3 वैल्यू निकली और आपको 3 अपने आप ही निकल गई, ये कंफर्म हो गया। अब आप यहां से देखिएगा, मैं जब यहां से बात कर रहा हूँ इसकी साइन 90, देखिए साइन 90, कोस 90, tan 90, cot 90, sec 90 एंड cosec 90। एक नॉर्मल तरीका 0 और 90 को कैसे एंगल बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। मान लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री है, ओके, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री है और 45 अपने आप में अपने का ही कॉम्प्लीमेंट्री होता है, राइट। तो जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं तो उसमें ये बिल्कुल आगे आगे बात आएगी वैसे निकल कर, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा आपको कनेक्शन दे रहा हूँ कि जो साइन 90 की वैल्यू होती है वो cos 0 की वैल्यू होती है। तो इसका मतलब है ये 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0, ये अनडिफाइंड, ये 0। इस तरह से क्रिस क्रॉस होता है, राइट। तो और इसके बेसिस पर फिर हम यहाँ पर आएंगे, ये अनडिफाइंड और ये, राइट। देखिए कितना इजी हो गया। अब साइन 60 पर आते हैं। यहाँ पर साइन 60 की वैल्यू आपको बखूबी याद करनी पड़ेगी, √3/2 होगी, ठीक है। cos 60 की वैल्यू आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, आपको 1/2 होती है। tan 60 की वैल्यू वैल्यू आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ये अपॉन ये। जब भी आपको tan की वैल्यू निकालनी हो तो आप ध्यान रखें sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, ठीक है। ये रेशियो का पार्ट है कि साइन और cos। आप देखिए आपको बच्चे हैं सर अब तो साइन और cos की निकाल लो, बाकी सबकी निकल ही जाएगी, बिल्कुल निकल सकती है, राइट। तो साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या होगा, देखिए 2 से 2 कैंसिल, √3। और cot इसका उल्टा होता है तो क्या हो जाएगा, 1/√3। इसका उल्टा कर दो 2/1, इसका उल्टा कर दो 2/1। क्लियर, ये निकल के आ गया, ओके। अब मुझे क्या करना है, 30 की वैल्यू निकालनी है। अब 30 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर 30 लिख देता हूँ पहले, 45 अभी हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब देखिए 30 डिग्री, 30 30 30 30 डिग्री 30 डिग्री। अब देखिए जो मैंने बताया था वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है तो क्रॉस करेंगे, मतलब जो साइन 60 की वैल्यू होगी वो cos 30 की वैल्यू होगी, और जो cos 30 की वैल्यू वो साइन 30 की होगी वो cos 60 की वैल्यू होगी। तो ये 1/2 और √3। इसके बाद आप भूल जाइए इसको, क्या करेंगे आप, ये कितना आ गया 1/√3, आएगा नहीं आएगा, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 साइन थीटा अपॉन cos थीटा, फिर इसका उल्टा, फिर इसका उल्टा और फिर उसका उल्टा, ठीक है। ये आ गया, देखिए कितना इजी हुआ, ठीक है। इस पैटर्न को या तो आप 2-3 बार या 4-5 बार इस चीज को बार बार बनाइए,
ठीक है, नोटबुक में बार बार बनाइए, इस पैटर्न को मैपिंग बनाइए, समझ में आएगा आपको, फिर वो धीरे धीरे करके आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी चीज़ें। बहुत ही मुझे तो इंटरेस्टिंग लगता है स्टूडेंट्स कि ये मेथड ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगता है। साइन 45 की वैल्यू याद रखिए कि और cos 45 दोनों की वैल्यू सेम होती है, ठीक है, 1/√2 और 1/2। और रीजन क्या है उसके पीछे, और 10 क्या होगा, 10 मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, अगर 10 45 है तो इसका मतलब है कि 1, क्योंकि बेस और हाइट इक्वल हो जाता है उसके साथ, और फिर तो आप कोई टेंशन ही नहीं है। cos ये वैसे भी हम इसका भी डिवाइड करके 10 निकाल सकते हैं, 1 यहाँ है 1 एंड sec 45√2 राइट, एंड cosec 45√2। तो इस तरह से आपके पास सभी एंगल्स के रेशियोज आ गए। देखिए स्टूडेंट्स, वैसे तो देखा जाए तो 0 to 360 हर एक एंगल का रेशियो होता है, बट हम उसको याद नहीं कर सकते, तो हमने कुछ ऐसे सिलेक्टिव एंगल्स ले लिए हैं जिनको याद करने से हमें बहुत हेल्प हो जाती है। अभी आगे की क्लासेस में भी बहुत हेल्प है, ऐसे नहीं कि इसी क्लास में हेल्प होने वाली है, आगे क्लास में जो आपके ग्राफ्स होंगे राइट, वहाँ पर ये बहुत हेल्पफुल होती है चीज़ें। ओके, नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये इसको प्लीज जरूर, इसको प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। आप इसको 5 से 6 बार जरूर प्रैक्टिस करके देख लें एक बार, तो डेफिनेटली आई कैन एश्योर यू कि आपको लर्न हो जाएगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये वाले क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जहाँ पर ये एंगल मिलेंगे राइट, और आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और आपको आंसर आपके पास आ गया। तो इट मीन्स द सम्स ऑल टोटली डिपेंड ऑन दीज एंगल्स। जब आपको ये एंगल्स क्लियर हो रहेंगे तो आपको वो क्वेश्चंस करने में बहुत आसानी होगी। हम एक काम करते हैं, 2 एग्जांपल्स लेते हैं, देन वी विल क्लोज दिस क्लास। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिया है यहाँ पर, एक ये है, एक ये क्वेश्चन है। ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन मैंने दिया है कि sin 60 cos 30। अब sin 60 की वैल्यू आपको पता है √3/2, सिर्फ पुट करनी है। cos 30 क्या होता है, जो sin 60 की वैल्यू होगी वो cos 30 की वैल्यू होगी, आपको दिख रहा होगा, क्योंकि रेसिप्रोकल होते हैं राइट। रेसिप्रोकल तो नहीं कह सकते, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो ज़्यादा बेटर है कहना। cos 60 की वैल्यू आपको पता है 1/2, तो जो cos 60 की वैल्यू है वो यहाँ पर sin 30 की वैल्यू होगी। देखिए ये मैपिंग तभी बनेगी जब आपकी क्वेश्चंस आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, और इस पर्टिकुलर जो प्रोसेस है जो मैंने बताया है इसको एटलीस्ट 5 से 6 बार प्रैक्टिस जरूर करो। 1 या 2 बार पहले आप कॉपी करो, कॉपी कर करके करो थोड़ा सा हेल्प लेकर, और उसके बाद खुद ट्राई करो 2-3 बार, आपको डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर क्वेश्चंस पे आ जाओगा, आपको बहुत ईजी लगेंगे फिर क्वेश्चन। देखिए कितना आ गया, 3/4 1/4 1, इसमें आया था sin 60 कितना √3/2, cos 45 1/√2। अब यहाँ से क्लियर हो गया कि sin 45 भी 1/√2 था और cos 45 भी 1/√2 था, ठीक है। माइनस अब cos 30, अब सबसे पहले cos 30 से पहले आप क्या करोगे, tan 30 की वैल्यू निकालो। अब tan 30 क्या है, आपको tan 60 की याद थी, तो tan 60 क्या था √3। अब tan 60 √3 था, तो tan 60 इधर किसके साथ होगा, cos 30 के साथ। देखो tan 60 cos 30 होगा नहीं होगा, ऐसे भी सोच सकते हो। तो कितना आ गया √3 प्लस 15 cos 90, मैंने बताया था cos 90 मतलब क्या 0, क्योंकि 90 डिग्री का मतलब ये क्या है कि आपने बेस अपना 0 कर लिया, और ये टोटली बेस पर डिपेंड करता है, करेक्ट। अब देखिए यहाँ पर ये अगर देखा जाए तो ये 1/2 हो जाता है, सॉरी √3/2 अपॉन 1/2, और यहाँ पर मुझे मिलता है √3 और यहाँ पर मिलता है 0, और ये होता है √3 माइनस √3, तो स्टूडेंट्स ये आ गया 0, ठीक है। तो इसी के साथ मतलब आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एंगल्स ध्यान रखने हैं, और मैंने एंगल्स का बच्चे आपको फॉर्मूला बता दिया है, तो आई थिंक आप कर सकते हो अब इन क्वेश्चंस को। एंड वी विल डू एक्सरसाइज ऑल्सो ऑफ दिस चैप्टर, सेकेंड एक्सरसाइज ऑफ NCERT, एंड प्लीज वॉच द वीडियो ऑफ दैट एक्सरसाइज, and definitely you will get help. So thank you so much class.